एवरीवन, सो आज की वीडियो ना एक तो उन लोगों के लिए है जिनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जस्ट पता लगा है, और एक उन लोगों के लिए है जो काफी टेक्निक्स फॉलो कर करके थक गए हैं बट उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो वीडियो मैं बताने वाली हूँ ना, 1.5 साल में खुद भटकी हूँ इधर उधर। मैंने खुद हर एक टेक्निक को फॉलो किया, मुझे जिन चीजों से सक्सेस मिली आज मैं इस वीडियो के अंदर वही आपको बताने वाली हूँ। तो ध्यान से समझना और अपने जैसे फोन हैंग होने के बाद हम रीस्टार्ट करते हैं ना, तो जो लोग थक चुके हैं वो रिस्टार्ट कर लेना, और जिनकी बिगिनिंग है तो वो लोग ये गलतियां ना करें जो मोस्टली लोग करते हैं। तो सबसे पहले जो एक स्टार्टिंग होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वो होती है प्योरिटी से। प्योरिटी को लोग वैल्यू नहीं देते, वो उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमें जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला, हम कूद जाते हैं टेक्निक्स के ऊपर बिना ये चेक किए कि एक्चुअल में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, हम दूसरों को लेके क्या सोचते हैं, हमारे अंदर कितनी जेलसी है, कितनी नेगेटिविटी है, हम दूसरों की सक्सेस को देखकर कैसा फील करते हैं। बिना कुछ चेक किए हम डायरेक्ट टेक्निक्स पे भागते हैं ना, इसलिए वो जो ब्लॉकेजेस बने हुए हैं ना माइंड में, पैसे को लेके हमारी क्या थिंकिंग है, रिश्तों को लेके हमारी क्या थिंकिंग है, हम कुछ नहीं चेक करते, हम डायरेक्ट 3 स्क्रिप्टिंग, विजुअलाइजेशन ये सब स्टार्ट कर देते हैं। और जो सबकॉन्शियस में इमोशंस स्टोर हो रखे हैं वो आपके रिजल्ट्स को आने ही नहीं देते। तो मेरा पॉइंट समझ में आया होगा, प्योरिटी बहुत जरूरी है। प्योरिटी कैसे आती है? प्योरिटी आती है फॉरगिवनेस से। सबसे पहले आपको माफ करना पड़ेगा। कैसे कि देखो, जब हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला तो हमें समझ में आता है कि जो हुआ जाने अनजाने में हमसे हुआ, तो हम यहाँ पे दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते, तो इसलिए हम सबको माफ कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं। अच्छा, फिर हम अपने अंदर से उन सारे नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालेंगे जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, नेगेटिव रिश्तों को लेके, पैसों को लेके, हेल्थ को लेके। और ये सिर्फ एक चीज से पॉसिबल है, वो है होओपोनोपोनो प्रेयर, कंसिस्टेंसी से करना, और वो अपने अंदर की डीप क्लींजिंग करने के लिए करना, और सबसे इंपॉर्टेंट खुद के साथ फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है आपका प्योर बनना। सबसे पहला प्योरिटी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको ये चीज बताई जाती है, कंप्लेन मत करो, क्रेविंग बुराई मत करो, और एक आपको रोना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका जो पॉइंट आ गया वो हो गया आपका प्योरिटी। आपको प्योर बनना है। ठीक है, सो बिना प्योरिटी के चाहे रिलीजियस चीजें हो या कुछ भी, कोई भी काम नहीं बनता है। प्योरिटी बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके लिए ही ना, इसी पर्पज से मुझे काफी सारे लोगों के जो मैसेज है ना वो आते हैं कि माहिदी सेल्फ लव में फीलिंग नहीं आ रही, माहिदी हमारे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते, मैं लोगों को माफ नहीं कर पाती, मुझे कोई हर्ट करके चला गया, मैं उसको कैसे भूलूं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मेरी 9 अप्रैल से वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, 21 दिन की कंसिस्टेंसी चैलेंज विद होओपोनोपोनो एंड फॉरगिवनेस। डीप क्लींजिंग होगी आप लोगों की सुबह मॉर्निंग में 5 बजे, एंड यू विल फील एक यूनिक वाइब्रेशन आपको अपनी फील होगी। आप प्योर होते जाओगे, प्योर होते जाओगे, प्योर होते जाओगे। सो उसके रजिस्ट्रेशन आज शायद शाम तक क्लोज हो जाए। सो जो लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर लेना, शिखा को मैसेज कर देना। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर पे आते हैं अफर्मेशंस। अफर्मेशंस मीन्स क्या? हम क्या समझते हैं अफर्मेशन को कि एक पर्टिकुलर एक लाइन है, उसको बार बार बोलना है, इट्स ये अफर्मेशन हो गया। नहीं, आप पूरे दिन में जो भी बोल रहे हो हर एक लाइन अफर्मेशन है। अब आप 5 से 10 मिनट एक अफर्मेशन को रीड कर रहे हो, 2-4 अफर्मेशन को, और बाकी का सारा टाइम आप नेगेटिव बात कर रहे हो, तो ये जो है ना, ये जो आपकी कैसे काम करेगा आपके लिए? जहां आपको उल्टा होना चाहिए था, 90% पॉजिटिव बातें, अगर 10% नेगेटिव हो भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि माहिदी टाइम नहीं मिलता, आसपास लोग होते हैं, वी कांट, और बोलने में वो फीलिंग नहीं आती जो आनी चाहिए थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने दूसरा काम भी कर दिया आप लोगों के लिए। कल रात को ही मैंने मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन लॉन्च किया है अफर्मेशंस का। उसमें IM करके अफर्मेशन आपको मिलेगा नहीं, उसमें आपको इतना अमेजिंग तरीके से आप जब सुनोगे ना, आपको फील होगा, ग्रैटिट्यूड भी, एप्रिसिएशन भी, आपकी ड्रीम लाइफ भी, सब कुछ उसमें मैंने रख दिया है। और आपको सिर्फ उसे सुबह और शाम सुनना है। आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी। उसकी सक्सेस स्टोरीज आना शुरू हो गई है। आप कम्युनिटी टैब पे चेक कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे अगर हो तो वहां पे आप चेक कर सकते हो, नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, ये जो अफर्मेशंस है ना, ये मेरे पर्सनल अफर्मेशंस है। मैं पिछले कंसिस्टेंसी से पिछले 6 से 7 महीने से यूज कर रही हूँ, और हर रोज लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, हर रोज कुछ नया होता है, हर रोज ग्रोथ होती है। और जो लोग मुझसे पर्सनल जुड़े हैं उन्हें पता है कि मेरी लाइफ किस लेवल की है। नंबर 3 आती है कि आप ये चेक करो कि आप खुद पर कितना बिलीव करते हो, क्योंकि सारा सिस्टम आपके खुद से स्टार्ट होता है।
आप क्या हो, आप अपने बातों पे कितना ट्रस्ट करते हो, आप अपनी जैसे प्रोसेस, बहुत सारे लोग होते हैं प्रोसेस भी कर रहे होते हैं लेकिन उनको अपनी प्रोसेस पे ही ट्रस्ट नहीं होता, उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही, कहीं मुझसे कहीं मेरी लाइक वर्ड्स में ऐसा तो नहीं कि मैं कोई कमी कर रही हूँ। लेकिन लोग ना परफेक्शन ढूंढते हैं। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, जैसे मैं वेबिनार में कोई लाइन बोल देती हूँ, माहिंदी रिपीट करना लाइन, अरे भाई लाइन में कमाल नहीं है, फीलिंग्स में कमाल होता है। आप ये समझा करो, आपके विश्वास में कमाल होता है। तो जिस को ऐसा लगता है ना कि मुझे खुद पे बहुत डाउट होते हैं, सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो खुद से एटलीस्ट 5 मिनट के लिए ही सही लेकिन खुद से अच्छी बातें किया करो। अदरवाइज मेरा सेल्फ लव का मेडिटेशन है, यूट्यूब पर ही अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। उसको जब सुनना स्टार्ट करोगे आपको खुद की वर्थ रियलाइज होगी कि हाउ वैल्यूएबल आई एम, हाउ पावरफुल आई एम, है ना। सो ये दो तीन चीजें हैं, बहुत सारी चीजें नहीं करनी होती हैं। स्टार्टिंग होगी आपकी डीप क्लींजिंग से, आपको मेंटली जो है ना क्लीन करना पड़ेगा, अपनी अंतर आत्मा को एकदम डीप क्लींजिंग करनी पड़ेगी। और दूसरा, आप क्या बोल रहे हो पूरे दिन में उस पर फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए आप मेरा अफर्मेशन का गाइडेड मेडिटेशन ले सकते हो, उसके वीडियो ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जाके वहाँ पे कमेंट सेक्शन रीड करना, आपको पता चलेगा कि कितने पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, लोगों के रिजल्ट्स आप देखना। और उसके अलावा आप खुद से कुछ अच्छी बातें करना शुरू कर दो भाई। खुद को बोलोगे तभी तो सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करेगा ना कि यस, आप बोलोगे आई एम वैल्यूएबल, यस यू आर वैल्यूएबल। सबकॉन्शियस को फर्क समझ में ही नहीं आता। अब आती है बात आपकी विश की कि आप अपनी विश के लिए क्या करें। तो मैं यहाँ पे क्या ट्रिक लगाती हूँ, अपनी विशेस को लिख दो और फिर मैं एक चीज जो खुद से बार बार बोलती हूँ कि मेरी हर चीज आसानी से हो जाती है मैनिफेस्ट, एंड मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं लाइक बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हम ब्लेस्ड तभी फील करते हैं जब हमारे पास सब कुछ होता है, हम हैप्पीएस्ट पर्सन तभी होते हैं जब हमारी लाइफ में सब कुछ अमेजिंग चल रहा होता है। एंड मैं आई एम अ पावरफुल मैनिफेस्टर, यू नो। एंड आप बोलोगे जैसे कि यूनिवर्स मेरी हर विश को कमांड देते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए काम करता है। तो क्या होता है ना, फिर जो आपने लिखा है उसको होना ही पड़ता है, क्योंकि आप हर रोज इस ब्रह्मांड में वो पॉजिटिव एनर्जीज, वो पॉजिटिव वाइब्स सेंड कर रहे हो। तो ये जो शुरुआत है ना, आप छोटी छोटी चीजों से कीजिए, बेबी स्टेप्स लीजिए, क्योंकि मैंने ये खुद ये गलती की है। जैसे ही मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला, आई हाय 5 × 5 5, अच्छा फिर आता है सामने स्क्रिप्टिंग कर दो, स्क्रिप्टिंग करके डेली रीड करो, वो भी करके देखा। फिर किसी ने बोला विजुअलाइजेशन करो, वो भी करके देखा। फिर किसी ने बोला कि एक ही अफर्मेशन पकड़ लो, पूरे दिन उसको रिपीट करो, वो भी करके देखा। सिवाय इसके कि मैं अंदर से क्या हूं वो कभी चेक नहीं किया। अब आप ना खुद से तो ये बोल रहे हो आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, बैक ऑफ द माइंड आप लोगों की हैप्पीनेस को देखकर जेलस होते हो। सो सबकॉन्शियस दोगली चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आई एम पॉजिटिव। पॉजिटिव इंसान दूसरे की सक्सेस को देख के क्यों जलेगा। आप बोलते हो कि आई एम यू नो, मैं जो है ना आई एम प्योर, मैं प्योर हूं। एंड अंदर से आपके सबकॉन्शियस को, आपकी सोल को पता है कि आप पीछे कैसी बातें करते हो, दूसरों के बारे में क्या सोचते हो। सो ऐसी जब हम दोगली बातें करते हैं ना, डबल फेस दिखाते हैं अपने उसको भी और अपने सबकॉन्शियस को भी, तो वो ना कंफ्यूज हो जाता है। वो एकदम से उसको समझ में ही नहीं आता वो क्या करे। कभी आपको प्योर बना देगा, कभी फिर नेगेटिव, दोनों पिक्चर्स आपकी लाइफ में दिखाएगा वो आपको। तो आई होप आप मेरे पॉइंट्स को समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अगर आप बोल रहे हो ना कि पहले आप खुद चेक करो ना, आप किस लेवल पे हो, आप कौन सी एनर्जी में हो इस टाइम। लैक, जेलेसी, हेट्रेड, बहुत सारे लोग होते हैं, इतना हेट भरा होता है उनके अंदर कि मैं तो उसको जिंदगी में माफ ना करूं, मुझे तो रिवेंज लेना है। और उसके जस्ट बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चला, तुमने 7-8 साल ये अंदर फीलिंग क्रिएट की है एक हेट्रेड वाली, एंड तुम इंस्टेंट अगर बोल दोगे कि आई एम काम, आई एम पीसफुल एंड आई एम प्योर, तो सबकॉन्शियस को डाइजेस्ट नहीं होगा। उससे पहले आपको कंटिन्यूअसली खुद से माफी मांगनी होगी कि आपने दूसरों के चक्कर में खुद को कितना हर्ट किया, और पूरी सिचुएशंस के लिए माफी मांगनी होगी कि आपने जाने अनजाने में कैसे कैसे सिचुएशंस को अट्रैक्ट किया है। सो आप अगर बिगनर्स हैं तो भी ये चीजें आपके लिए बहुत पावरफुली काम करेंगी, और अगर आप कुछ चीजें कर करके थक गए हैं तो भी ये चीजें आपके लिए बहुत काम करेंगी। फिर से रिमाइंड करा दूं, सबसे पहले अपनी डीप क्लींजिंग करनी है सबकॉन्शियस के माइंड की। वो होती है हमारी होपोनोपोनो की चैलेंज हमको लेना है, जो कि 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। अगर आप मेरे साथ करना चाहते हो, मैं उसके अलावा डीप हीलिंग भी कराती हूँ और आपकी जो है ना फॉरगिवनेस प्रैक्टिस भी कराती हूँ। दूसरा, अफर्मेशंस बोलने में फीलिंग आएगी नहीं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में जो नेगेटिव इमोशंस स्टोर्ड हो चुके हैं वो आपको फीलिंग लाने ही नहीं देते। तो आप मेरे गाइडेड अफर्मेशंस को यूज करके देखना, आपको विद इन अ वीक
ऐसे मिरेकलस रिजल्ट मिलेंगे, ये गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। नंबर 3, आप खुद से पॉजिटिव बात करो, आप खुद को डेली कुछ अच्छी बात बोलो, खुद को बार बार ये बोलो कि आई ट्रस्ट यू। मैं जैसे मुझे बोला हूँ माही, मतलब मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, यू कैन डू इट। खुद को अप्रिशिएट करना है, माही आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड नंबर 4, जो भी आपकी विशेज हैं उनको लिख के सरेंडर कर दो और पूरा फोकस शिफ्ट कर लो इस पर्सनालिटी पे कि इसमें आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, कहाँ कहाँ कमी है। और यही मेरी सक्सेस का सीक्रेट है। आज आप मतलब देखोगे ना, इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं। सक्सेस स्टोरीज की तो पूरी सीरीज ही खैर आ चुकी है, और मेरी लाइफ का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक अलग ही लेवल पे है। और अभी तो जो लोग नए हैं उनको नहीं पता, वो मेरी पुरानी वीडियोस को देखेंगे तो समझ में आएगा। सो मेरी लाइफ का हर एक एरिया ऐसा है जहाँ पे कोई ये नहीं बोल सकता कि ये यहाँ पे एक कमी है माही, यहाँ ऐसा होना चाहिए था, और मुझे खुद भी नहीं लगता। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी तरह ब्लेस्ड लाइफ आप लोगों की भी हो, आप लोग भी मैनिफेस्ट करो, है ना, क्योंकि सबको खुश रहने का राइट है, सबको सेटिस्फाइड रहने का राइट है, सबको इस दुनिया में लाइक हैप्पी अपनी लाइफ को स्पेंड करने का राइट है। सब डिजर्व करते हैं, आप सब डिजर्व करते हो, और मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं आपको कि आप सबकी लाइफ ऐसी हो। तो आप लोग सब ये चैलेंज ले लो आज से, अभी से सब कुछ रीस्टार्ट कर दो। जब बार बार फोन हैंग होता है, हम फोन को थोड़ी ना फेंकते हैं, उसको रीस्टार्ट करते हैं तो वो काम करने लग जाता है। तो आप भी अपने जितनी भी चीज़ों को चलाया हुआ है उनको रीस्टार्ट कर दो, क्या जाता है। और सबसे ज़्यादा वैल्यू दो खुद को, अपने आप को, और इस पर्सन से सबसे ज़्यादा माफ़ी मांगो जिसको हमने सबसे ज़्यादा हर्ट किया है लोगों को लेके। सो इसी के साथ हैव अ मैजिकल जर्नी विद योर मैनिफेस्टेशंस। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ, क्योंकि अब मैं कुछ दिन ऐसा ही करने वाली हूँ, आपकी डिमांड पर वीडियोज़ आएंगी। सो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए, और जिस वीडियो से रिलेटेड ज़्यादा कमेंट होंगे, जिस टॉपिक से रिलेटेड, वही वीडियो नेक्स्ट आएगा। सो इसी के साथ अगेन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and bye bye.